डियर स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 8.5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें सवाल है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यानी 3D सीरीज जो है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, तो उसमें जो है आयनाइजेशन इंथैल्पी में इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं। इरेगुलर मतलब हो गया कभी बढ़ता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बहुत ज्यादा घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जबकि ध्यान दीजिए यहां पर, अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी के वेरिएशन की, तो यहां पर ये देखा गया है कि जो जो इनर सेल का डी ऑर्बिटल कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन से भरता जाता है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिए, लेकिन क्या क्या होने वाला है वो हम लोग देखेंगे। सवाल में कह रहा है इरेगुलर वेरिएशन क्यों होता है, इसमें आप क्या क्या रीजन देना चाहोगे? तो ध्यान दीजिए आंसर। देयर आर द फॉलोइंग रीजंस फॉर द irregular variation इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देना, यहां पर पहला पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले तो ये है कि जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स है वो हमेशा इनर सेल में होते हैं, यानी कि पेनल्टीमेट सेल में n-1 में होते हैं, है ना। वैलेंस सेल में कभी होता नहीं। इनर सेल के डी ऑर्बिटल्स में जो जो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाते हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, ऐसा देखा गया है। यानी it is found to be the increase in ionization energy on continuously filling the inner d orbitals। मतलब ये हो गया कि ये देखा गया है कि जनरली अगर इलेक्ट्रॉन अगर लगातार मान लीजिए डी ऑर्बिटल में भरे जा रहा है, इनर सेल के डी ऑर्बिटल भरे जा रहा है, तो वो जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण से बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको बतलाते हैं। आपको पता है कि डी अगर 0 रहे या D5 रहे या D10 रहे, ये जो होते हैं आर मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल केस होते हैं, और जब ये स्टेबल केस होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाई हो जाती है। जहां अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल देखें, क्रोमियम को ध्यान से अगर देखें तो क्रोमियम में क्या होता है, 3D, यहां पर 4s1 3D5 कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का है। तो क्रोमियम ये हो गया 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का भी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। वहां पर अगर हम जिंक की बात कर ले तो जिंक का लास्ट में क्या होता है, 4s2 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर क्या होता है, इस बीच वाले पॉइंट में क्रोमियम की जो डी ऑर्बिटल है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं जिंक की बात करें तो उसका अंतिम में जो डी ऑर्बिटल है वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो ये सब जो स्टेबिलिटी जो है ना, वो एक्सेप्शनली इस एलिमेंट्स में आ रहा है ड्यू टू स्टेबल फॉर्म ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसके कारण से यहां पर एक्सेप्शनली यहां स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जो स्टेबिलिटी आनी नहीं चाहिए रेगुलरली, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी के कारण से आ जाती है, मजबूरी में आ जाती है। मतलब कि ऐसे एक्सेप्शनली कह सकते आ सकते हैं। तो यहां पर जो है ना, दीज आर, या कह सकते हैं यहां पर दीज आर एक्सेप्शनली स्टेबल, ये सभी एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। एंड दे हैव एक्सेप्शनली
हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। अब अगर हम बात करें जनरली यहां पर, तो मतलब क्या बतला दिया आपको हम कि जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो जनरली यहां पर D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन में के आने के कारण से बीच बीच में कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाता है डी ऑर्बिटल। इसी कारण से एलिमेंट्स की कम सम होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। पहले वाले कम है, थोड़ी सी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन डी जैसे क्रोमियम में घुसा वैसे ही आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत हाई। फिर उसके बाद जब मैग्नीज को क्रॉस करते हैं हम लोग, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन सब में क्या होता है, थोड़ा बहुत आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे ही फिर कॉपर, जिंक में पहुंचता है वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी 3D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो गई। क्यों इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिलता है, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आने के कारण से इरेगुलर वेरिएशन हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अब बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो ध्यान दीजिए यहां पर नॉर्मली क्या होता है ना कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ये ऑलमोस्ट ज्यादा ही होता है किसकी तुलना में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में। कारण क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं किसी एटम से, तो फिर उस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से जो है ना हम लोग दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो जनरली क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, पहली वाले से ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम यहां पर जरा सा देखें, यहां पर एक चीज हम देखना चाहें, अगर अगर हम वही क्या करते हैं, अगर हम जिंक का देखें, जिंक को जरा सा गौर करिएगा। जिंक में यहां पर क्या होता है, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो भाई साहब यहां पर जिंक है और एक एग्जांपल हम इधर कॉपर का लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, कॉपर में यहां पर 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर 4s2 है और 3d कितना है, 10 है। यहां 4s1 है और 3d कितना है, 10 है। जाहिर सी बात है यहां पर s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर s में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कॉपर यहां पर जो है क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो कॉपर यहां पर जनरली लो आयनाइजेशन एनर्जी फील करेगा, जिंक का यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। बट यहां पर जो है एक्सेप्शंस में आएगा थोड़ा सा, देखो यहां पर अच्छे से। अगर हम यहां पर जिंक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहां जिंक प्लस बन जाए, ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कॉपर का क्या हो गया, यहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। जनरली यहां देखोगे तो जिंक का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, कॉपर की क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अब अगर यहां पर हम देखें, अच्छे से बात करें यहां पर, तो कॉपर का जो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा Cu2 प्लस बनने के लिए, ध्यान देना यहां पर, तो वो निकलेगा इलेक्ट्रॉन कहां से, 3d के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, 3d10 से। जाहिर सी बात है यहां पर कॉपर का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा, यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी बहुत ही हाई होगी, क्योंकि हम स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। इसलिए देखो कॉपर का इस बार सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ गया। वही जिंक का नहीं बढ़ेगा, कम रहेगा, मतलब इससे तुलना में तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि जिंक का सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी जो निकलेगा वो 4s1 कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, 4s में जो भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ उससे से निकलेगा। दैट मीन्स ये हो रहा है यहां पर कि अगर हम यहां पर कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस बनाते हैं तो वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। क्रोमियम, अगर हम क्रोमियम प्लस से क्रोमियम 2 प्लस बनाते हैं तो वहां भी सेम कहानी है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिर वही मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज में 4s2 3d5 है, तो 4s2 का दोनों ही इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। d5 अपनी जगह पर बैठा हुआ है लेकिन 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकता है। तो जनरली क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो सेकेंड वाली की ज्यादा होती है फर्स्ट से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कारण होता है सेकेंड केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये आप लोगों को केस देखना होगा कि किस केस में हम लोगों को कैसा मिल रहा है। जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं,
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया जा रहा है ये देखना पड़ेगा। तो यानी डी ऑर्बिटल में बात करें, अगर ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो यहां पर बहुत ही सारे तरह के इरेगुलर वेरिएशंस होते रहते हैं ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन इनर सेल। तो अंदर वाले सेल के डी ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी आने या ना आने के कारण से क्या होता है, बार बार आयनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशंस होने लगते हैं, इरेगुलरिटीज आ जाती है वहां पर। इसी कारण से यहां पर हम लोग अकाउंट, यहां पर हम लोग यही रीजन दे सकते हैं डी ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी आ जाने के कारण से, बीच बीच में स्टेबिलिटी एग्जिस्ट हो जाने के कारण से जो है डी ऑर्बिटल के अंदर में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग जो लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ते हैं तो बार बार वेरिएशन देखने को मिलता है फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे ढंग से लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो अगर पसंद आया है, समझ में आ गया है तो आप लोग जो है कमेंट जरूर बताओगे यस और नो करके, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपकी तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।